स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। आज फिर से हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के लिए टॉप 50 एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितने भी हमारे व्यूअर हैं वीडियो को देखकर लाइक कर दें। आइए समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो एक शॉर्ट फॉर्म है मीडी। यहाँ पे पूछ रहा है कि मीडी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास जो चार ऑप्शन है, यहाँ सबसे पहले है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, हमारे बी में है मेमोरी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इंटरफेस, म्यूजिकल इनपुट डिवाइस इंटरफेस और चौथे नंबर पे है नन ऑफ दीज। लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर तब समझ पाएंगे जब आप मीडी को समझ पाएंगे कि मीडी क्या होता है। तो दरअसल में मीडी एक डिवाइस होता है, उपकरण होता है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है और इसे जोड़ने का उद्देश्य यह होता है कि जब भी हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंटल को जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसे यूज करना है, जैसे सिंथेसाइजर, तो उसको क्या करते हैं मीडी से कनेक्ट कर देते हैं। तो मीडी क्या करता है, उसके साउंड को या फिर उसका कंट्रोलिंग का काम करता है। मतलब मीडी एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है और वो क्या करता है, जो हमारा सिंथेसाइजर या अलग तरह का म्यूजिक बनाने वाला कोई भी डिवाइस है उस डिवाइस को कंट्रोलिंग का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है इसका ए में सही आंसर है। ये हमारा मीडी का फुल फॉर्म होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या रहा, कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच एफडीडी। एफडीडी तो आप समझ पा रहे होंगे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। मैंने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में आपको मेमोरी चैप्टर में बताया था फ्लॉपी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ कह रहा है कि 3.5 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की क्षमता कितनी है। अब यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन हमारे पास। पहला है 1 MB, दूसरा है 1.44 MB, तीसरे में है 1.5 MB और चौथे में है 1.2 MB। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो में फ्लॉपी को अगर अच्छे तरीके से समझा होगा तो मुझे लगता है कि आपको इसका स्टोरेज कैपेसिटी पता चल चुका होगा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1.44 MB, यानी कि 3.5 जो हमारा फ्लॉपी है ये सबसे लास्ट टाइम का फ्लॉपी है। इसके बाद हमारा फ्लॉपी बंद हो गया और इसके बाद सीडी डेवलप होके आया था। तो इस फ्लॉपी का 3.5 जो इंच वाला फ्लॉपी था इसका स्टोरेज कैपेसिटी था 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर में AMD। यहां भी जो AMD लिखा हुआ है यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इस चार ऑप्शन में आपको चुनना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं पहले नंबर पर है ऑडियो मेमोरी डिवाइस, दूसरे पर है एडवांस माइक्रो डिवाइस और तीसरे नंबर पे है ऑडियो माइक्रो डिवाइस और चौथे नंबर पे है नन ऑफ दीज। अब इस चार में से एक आपका आंसर सही है जिसे आपको चुनना है। अगर मे भी आपको AMD के बारे में पता नहीं होगा तो मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं। दरअसल में AMD माइक्रो प्रोसेसर का टाइप है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर दो प्रकार का होता है, पहला इंटेल माइक्रो प्रोसेसर और दूसरा AMD माइक्रो प्रोसेसर। तो जो AMD माइक्रो प्रोसेसर होता है उसी का फुल फॉर्म यानी फुल नेम पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर बी होगा, एडवांस माइक्रो डिवाइस। नेक्स्ट हमारा जो चौथे नंबर में क्वेश्चन है डिजिटल कैमरा इन्वेंटेड बाय। डिजिटल कैमरा तो आप सभी लोग समझ ही पा रहे हैं, सभी लोग यूज भी कर रहे हैं। हमारे कैमरे मोबाइल में भी जो कैमरा है एक तरह का डिजिटल कैमरा जैसा ही है और वैसे भी अगर मार्केट से किसी कंपनी का परचेज करते हैं, सोनी, कैनन, निकॉन, तो वो भी एक डिजिटल कैमरा है जो अभी हम लोग जनरली यूज करते हैं, जिसमें हम लोग मेमोरी का यूज करते हैं, वो डिजिटल कैमरा है। पहले जो कैमरा यूज होता था जिसमें फिल्म यूज होता था वो मैनुअल कैमरा होता था। तो डिजिटल कैमरा इन्वेंटेड बाय यानी डिजिटल कैमरा किनके द्वारा आविष्कार किया गया, चार्ल्स बेबेज, जेपी एकर्ट, स्टीम सेशन एंड पास्कल। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा ए है चार्ल्स बेबेज, ये तो हमारे कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। जेपी एकर्ट ये भी हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एनएक कंप्यूटर को डेवलप किया था। तीसरे नंबर पे है स्टीवन सेशन, ये हमारा इसका सही आंसर है स्टीवन सेशन, क्योंकि चौथे नंबर में जो पास्कल है इन्होंने भी पास्कल कैलकुलेटर का ही इन्वेंशन किया था। तो ये तीनों हमारा चार्ल्स बेबेज, जेपी एकर्ट और पास्कल ये कंप्यूटर के इन्वेंशन से रिलेटेड पर्सन है। और लेकिन जो ये हमारा सी में स्टीवन सेशन है ये हमारा डिजिटल कैमरा के इन्वेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवें नंबर में देखते हैं नॉर्डन क्या है। नॉर्डन एक है
अब यहाँ पे डैश में आपको चुनना है कि इस 4 ऑप्शन में यहाँ क्या हो सकता है। नॉर्डन का नाम आपने सुना होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन में नॉर्डन के बारे में आपसे कुछ बताया था कि नॉर्डन क्या है। तो यहाँ पे वही है, नॉर्डन एक डैश है, क्या है, सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है या प्रोग्राम है। तो अब इस 4 ऑप्शन में आपको चुनना है। मुझे लगता है इजीली मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जितने लोग कंप्यूटर के यूजर हैं, काफी दिन से कंप्यूटर आप चला रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर जब हम लोग चलाते हैं तो उसमें हम लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं, जिसमें हमारा एक नॉर्डन भी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी नॉर्डन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर में हमारा, ये 6ठे नंबर में क्वेश्चन है, किस प्रिंटर का उपयोग डीटीपी में सर्वाधिक किया जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और चेन प्रिंटर। अब मैं प्रिंटर के बारे में जब आपको बता रहा था पिछले वीडियो में, तो वहां मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि हम लोग जो प्रिंटर यूज करते हैं, अलग अलग टाइप का जो प्रिंटर होता है, सभी प्रिंटर का यूज अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम के लिए होता है। तो मोस्टली आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है, जनरली ये सामान्य रूप से हर जगह यूज होने वाला प्रिंटर है, चाहे ऑफिस में, घर में या कहीं भी कमर्शियल प्लेस में। दूसरा हमारा थर्मल प्रिंटर है, ये किसी डिवाइस के अंदर मोस्टली लगा होता है। तीसरा हमारा जो लेजर प्रिंटर है, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंटर है इस दोनों से। और ये हमारा चौथा जो चेन प्रिंटर है, ये इसका सही आंसर लेजर प्रिंटर होगा। हम लोग जब भी कोई डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हम लोग जो सैंपल निकालते हैं प्रिंटिंग मशीन में लगाने के लिए, उस सैंपल के लिए हम लोग डीटीपी वर्क के लिए लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 7वें नंबर में क्वेश्चन है, वह है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर चित्र या ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। अब आप यहां पे ऑप्शन को देखेंगे तो पहले ऑप्शन में है डेजीविल प्रिंटर, दूसरे में है पेज प्रिंटर, तीसरे में है थर्मल प्रिंटर और चौथे में है इंकजेट प्रिंटर। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो में प्रिंटर के बारे में अच्छी तरह से समझा होगा, तो आपको शायद यह आंसर अभी पता चल जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रिंटर को 2 श्रेणी में बांटा गया। पहला इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। हमारा जो इंपैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर था, उस कैटेगरी के प्रिंटर में जो प्रिंटर आता था, उस प्रिंटर से सिर्फ हम लोग टेक्स्ट ही प्रिंट कर पाते थे, कोई चित्र यानी कोई पिक्चर या कोई ग्राफिकल वर्क नहीं होता था। तो ये अगर प्रिंटर को देखेंगे तो इसमें हमारा इंपैक्ट कैटेगरी का जो प्रिंटर है वो डेजीविल प्रिंटर है। तो डेजीविल प्रिंटर इसका सही आंसर है ए, यानी इस प्रिंटर के द्वारा कोई भी चित्र या किसी तरह का ग्राफिक्स प्रिंट नहीं होता था। नेक्स्ट हमारा 8वें नंबर में जो क्वेश्चन है, देखते हैं, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए पिनिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह कौन सा प्रिंटर है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अगर देखते हैं तो लंबा सा दिख रहा है, लेकिन एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए पिनिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह कौन सा प्रिंटर है। अब ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग के लिए या तो स्ट्राइक करके या फिर हम लोग पिनिंग हेड का यूज करके प्रिंट करने का वो काम करता था प्रिंटर। तो ये यहाँ पे है आपके पहले ऑप्शन में लाइन प्रिंटर, दूसरे में है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, तीसरे में है लेजर प्रिंटर और चौथे में है इंपैक्ट प्रिंटर। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, इससे पहले भी मैंने अभी चर्चा किया था, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो इंपैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर जितना भी प्रिंटर था, वो प्रिंटिंग का उसका तरीका रिबन पे स्ट्राइक करके करता था, हैमर के द्वारा या पिन के द्वारा स्ट्राइक करके वो प्रिंट करता था, चाहे वो डेजीविल प्रिंटर हो, चाहे वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो या फिर लाइन प्रिंटर हो। तो इसमें इसका सही आंसर इंपैक्ट प्रिंटर होगा, 8वें नंबर का डी यानी इंपैक्ट प्रिंटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें नंबर में जो क्वेश्चन है, सीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीएस यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कलर फोटो सिस्टम, कैरेक्टर पर सेकेंड, क्रिएटिविटी पर सेकेंड, कैरेक्टर पर शेड्यूल। अगर आपको शायद सीपीएस के बारे में पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं। जो सीपीएस होता है वो प्रिंटिंग के स्पीड को मेजर करने वाले को हम लोग सीपीएस बोलते हैं। यानी जब हम लोग प्रिंट करते हैं प्रिंटर से, तो जो कैरेक्टर प्रिंट होता है उसको मेजरमेंट करने के प्रोसेस को सीपीएस बोलते हैं। यानी इसका सही आंसर होगा कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी बी जो इसका ऑप्शन है ये सही है, कैरेक्टर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में है, प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है।
अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में है डाटा स्टोरेज के लिए, पीडीएफ क्रिएट करने के लिए, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी के लिए, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी के लिए। अगर आप इसको सही तरीके से देखकर समझेंगे तो यहाँ नीचे जो हमारा 2 ऑप्शन है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए यहाँ पे इसे अच्छी तरह से पहले आप पढ़कर समझ लें कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे जो सी है सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आप समझ पा रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में होता है, वैसे डाटा को हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और जब वो प्रिंटर के द्वारा हम लोग पेपर पर प्रिंट करते हैं तो प्रिंट किया हुआ जो पेपर होता है उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। तो प्रिंटर क्या काम करता है, सॉफ्ट कॉपी को पेज पर यानी हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। तो इसका सही आंसर सी होगा, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी के लिए। देखते हैं हमारा जो 11वें नंबर में क्वेश्चन है, कह रहा है कि मदरबोर्ड में एजीपी का पूर्ण रूप, यानी कि मदरबोर्ड में एजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, पहले में है ऑटोमेटेड ग्राफिक पोर्ट, दूसरे में है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पॉइंट, और तीसरे में है ऑडियो ग्राफिक पोर्ट, और चौथे में है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा सा आपको एजीपी के बारे में बता दूं कि एजीपी क्या होता है। दरअसल में मदरबोर्ड में एजीपी का एक ही काम है, जो हमारा मदरबोर्ड से ग्राफिक का जो वर्क होता है यानी कि वीडियो का जो क्वालिटी होता है उसको वो इनहेंस करने का काम करता है। ये हमारा एजीपी का वर्क है, यानी कि वीडियो की क्वालिटी को यानी कि ग्राफिक्स की क्वालिटी को इनहेंस करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एजीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे सब एक जैसा मिलता है, लेकिन इसका सही आंसर डी होगा, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं 12वें नंबर में क्वेश्चन, एमएस पेंट का डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लैक। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग जो पीरियड होता है हमारा कंप्यूटर स्टार्टिंग का, तो उस समय हम लोग एमएस पेंट से ही शुरू करते हैं। वहां माउस को कंट्रोल करने के लिए ड्राइंग या पेंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जो इंटरेस्टेड होता है हमारे लिए। तो जब आप पेंट में काम कर रहे होते हैं तो उस पेंट में जो हमारा प्रोग्राम पे जो पेज होता है उसका कलर क्या होता है। तो मुझे लगता है आप सभी ने काम किया, आपको पता होगा कि जब हम लोग एमएस पेंट में काम करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट जो है वो व्हाइट होता है। नेक्स्ट हमारा जो 13वें नंबर में क्वेश्चन है वो है डीडीएल इज सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, एंटीवायरस एंड नन ऑफ दिस। अब डीडीएल क्या है, तो सॉफ्टवेयर है या लैंग्वेज है या एंटीवायरस है या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दरअसल में डीडीएल को पहले समझ लीजिए कि डीडीएल है क्या। तो डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो ये जब आ गया लैंग्वेज तो समझ लीजिए कि इसका सही आंसर इसमें लैंग्वेज है, यानी बी होगा, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, और ये क्या है क्या, तो ये बी होगा यानी कि लैंग्वेज है। नेक्स्ट जो हमारा 14वें नंबर में क्वेश्चन है, एक एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका डीबीएमएस से है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से ये हमारा क्वेश्चन है कि जो डीबीएमएस में एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, रॉ, डोमेन, कॉलम, फील्ड। अब जिन लोगों ने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम किया होगा उन्हें पता होगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी यानी फील्ड। देखते हैं 15वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, डाटा अबाउट डाटा क्या कहलाता है। ये जो क्वेश्चन है हमारा एमएस एक्सेस से है, एमएस एक्सेस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसके प्रोग्राम के अंदर का ये क्वेश्चन है, डाटा अबाउट डाटा क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, डाटाबेस, डाटा इंडिपेंडेंट, मेटा डाटा और मेटा फील्ड। इसका सही आंसर सी होगा, मेटा डाटा। जिन्होंने एमएस एक्सेस में काम किया होगा उन्हें ये आंसर पहले से पता होगा। नेक्स्ट हमारा 16वें नंबर में जो क्वेश्चन है, डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एब्स्ट्रैक्शन में कितने स्तर होते हैं। यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा होता है एमएस एक्सेस, उसमें जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है उसका कितना लेवल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। अगर आप इसके सही आंसर को देखेंगे तो इसका आंसर होगा 3 यानी बी। नेक्स्ट हमारा 17वें नंबर पे है, विंडोज क्या है। विंडोज के बारे में मैंने पहले भी आपको कई बार डिस्कस किया, विंडोज के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इजीली मुझे लगता है क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी लग रहा होगा कि विंडोज क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में देखेंगे, पहले में है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे में एंटीवायरस, तीसरे में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और चौथे में है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको इजीली पता है कि विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
नेक्स्ट 18वें नंबर में जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, जो विंडोज से रिलेटेड ही ऑप्शन है। अब इसमें सही क्या नहीं है तो उसको चुनना है। यहाँ पे देखेंगे विंडोज 98, विंडोज 95, विंडोज 9, विंडोज 10। अगर आपको विंडोज का वर्जन पता होगा तो आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा कि हमारा विंडोज 98 भी सही है, ये हमारा वर्जन है। उसके बाद हमारा विंडोज 95 भी वर्जन है विंडोज का, विंडोज 10 भी वर्जन है, पर ये विंडोज 9 ये सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है OSI का पूर्ण रूप क्या होता है। OSI, अब 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, दूसरे नंबर पे है ओपन सिंपल इंटरफेस, तीसरे पर है ओपन सिस्टम इंटरलिंक और चौथे नंबर पे है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। अब OSI क्या होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो शायद आप आंसर समझ पा रहे होंगे, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली OSI के बारे में बता देता हूं कि दरअसल में OSI हमारा एनीडेस्क जो आपने सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, तो जस्ट लाइक बस वही प्रोसेस है। जो OSI होता है वो एनीडेस्क कंप्यूटर का जो हमारा, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे लोगों के साथ हम जुड़कर कहीं से उस कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को यहां से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो वो हमारा OSI के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे OSI का जो पूरा यानी पूरा फुल नेम है वो होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 यानी 20 नंबर में, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ब्रैकेट में वही हम लोग शॉर्टली लिखते हैं IPv6 का एड्रेस साइज कितना होता है। यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन का एड्रेस साइज क्या होता है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। 32 बिट है, 64 बिट है, 128 बिट है और 256 बिट है। जिन्होंने इंटरनेट के चैप्टर को पढ़ा होगा उन्हें पता होगा इसका सही आंसर सी यानी 128 बिट। हमारे एग्जाम में जो बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम होता है उसमें इंटरनेट से भी कई क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड होता है। ये भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे तो इसे इजीली याद रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21वें नंबर पे, हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन में है 64 बिट, 256 बिट, 32 बिट और नन ऑफ दीज। अब हेक्साडेसिमल क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब आपने बाइनरी के चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहां बाइनरी के चैप्टर में हम लोग बाइनरी के साथ ऑक्टा भी पढ़ते हैं और हेक्साडेसिमल को भी पढ़ते हैं। तो वहां अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बीट समझ में आ रहा होगा इसमें सही आंसर क्या होगा। तो दरअसल में हेक्साडेसिमल का जो नंबर होता है वो 32 बिट के बराबर होता है। तो सही आंसर इसका सी होगा यानी 32 बिट्स। नेक्स्ट 22वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, लेन का पूर्ण रूप यानी लेन का फुल फॉर्म क्या होता है। लोकल एडवांस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, नन ऑफ दीज। अब ये जो हमारा लेन का क्वेश्चन है ये भी इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने इंटरनेट को पढ़ा होगा अच्छी तरह से चैप्टर को, तो वहां पे आपको लेन से जरूर कहीं ना कहीं इंटरफेस हुआ होगा। तो लेन जो है हमारा शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, 3 तरह का कनेक्शन होता है, उसमें हमारा एक लेन भी है जिसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट जो 23वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, विंडो की प्लस टी प्रयोग में आता है। जो हमारा विंडो की है उसके साथ अगर हम लोग टी को प्रेस करते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ओपन टूल बार खुलेगा या ओपन टास्क बार या फिर ओपन टाइटल बार या फिर नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पे जैसे विंडोज के साथ हम लोग टी को प्रेस करेंगे तो क्या खुलेगा, यानी टूल बार ओपन होगा या टास्क बार ओपन होगा या फिर टाइटल बार ओपन होगा या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है टास्क बार, यानी कि जब भी हम लोग विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे तो हमारा टास्क बार ओपन होगा। नेक्स्ट 24वें नंबर में क्वेश्चन है हमारा, रोम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, मतलब रोम तो आपने पढ़ा ही होगा मेमोरी में। जो रोम है उससे सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया। तो पहले 4 ऑप्शन है आपके पास, रॉबर्ट डेनार्ड, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स बेबेज, नन ऑफ दीज। अगर आपने रोम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, हमारा टेम्परेरी मेमोरी के पार्ट में आता है रोम और रैम, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था रोम को रॉबर्ट डेनार्ड ने, क्योंकि आप ब्लेस पास्कल कैलकुलेटर मशीन बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था और नन ऑफ दिस, तो ये होगा नहीं। इसका सही आंसर है रॉबर्ट डेनार्ड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 25वें नंबर में क्वेश्चन है, सीमोस एक प्रकार की, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग हो गया है,
यहाँ पे रैम लिखा हुआ है, दरअसल में यहाँ रैम नहीं होगा, मेमोरी होगा। तो आप इसे इस तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। सीमोस एक प्रकार की मेमोरी है जो लगातार डैश द्वारा संचालित होती है। 4 ऑप्शन हमारे पास, यूपीएस बैटरी, सीमोस बैटरी, एसी मेन और डबल ए बैटरी। अब यहाँ पे सीमोस के बारे में अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमारा 2-3 क्वेश्चन जो आगे है वो सीमोस से रिलेटेड ही है। तो मैं अभी आगे जब थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग वहां पे सीमोस का चर्चा कर लेंगे। अगर आप में से सीमोस के बारे में किसी को पता होगा तो सीमोस एक प्रकार की मेमोरी है जो लगातार डैश के द्वारा संचालित होती है। तो उन्हें आंसर भी पता चल चुका होगा कि इसका आंसर बी होगा, यानी सीमोस बैटरी। नेक्स्ट हमारा 26वें नंबर पे क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ 8 इंच FDD ईच। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 768 KB, 1 MB, 2 MB और 1.2 MB। अब FDD तो आप समझ पा रहे हैं ना, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यानी कि जो हम लोग मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में यूज करते थे कुछ समय पहले, अब तो बंद हो चुका है फ्लॉपी। तो उसका जो 8 इंच का हमारा फ्लॉपी होता था, उस फ्लॉपी का स्टोरेज कैपेसिटी क्या था? तो उस फ्लॉपी का स्टोरेज कैपेसिटी इसमें जो हमारा ए में है 768 KB, ये इसका सही आंसर है। यानी कि 8 इंच FDD का स्टोरेज कैपेसिटी 768 KB था। नेक्स्ट 27वें नंबर में क्वेश्चन है, मदरबोर्ड कीबोर्ड कंट्रोल सपोर्ट प्रोग्राम को कहां संग्रहित करता है? यानी कि हमारे सीपीयू बॉक्स के अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है वह कीबोर्ड कंट्रोलर सपोर्ट प्रोग्राम को कहां स्टोरेज करता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, डी रैम में, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव में, या फिर रैम में, या फिर रोम चिप में। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, आप इसे समझे कि मदरबोर्ड कीबोर्ड कंट्रोल सपोर्ट प्रोग्राम को कहां स्टोरेज करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो सही आंसर है इसका वो होगा रोम चिप। रोम चिप आप समझ पा रहे होंगे, हमारे मदरबोर्ड के ऊपर रोम चिप होता है जो बूटिंग के लिए सपोर्ट करता है। जब हमारा कंप्यूटर जब ऑन होता है तो उस समय हमारा ये रोम चिप यूज होता है। नेक्स्ट 28वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान तिथि और समय को बनाए रखने के लिए कौन सी चिप घड़ी का काम करती है? 4 ऑप्शन आपके पास है, सीमोस, डीवी रैम, रैम और रोम। अब आप सभी लोग कंप्यूटर के यूजर हैं, कंप्यूटर जब भी आप ऑन करते हैं तो पीसी को ऑन करते ही आपको जब आपके पीसी के राइट साइड में देखते होंगे कि डेट और टाइम ईयर भी दिखता है, तो वो किसके थ्रू होता है? यहाँ पे वही क्वेश्चन है। अब इसमें 4 ऑप्शन में आपको आंसर ढूंढना है कि हमारा जो ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सीमोस। नेक्स्ट 29वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, सीमोस पासवर्ड कब दिखाई देता है? 4 ऑप्शन है, विंडोज डेस्कटॉप शो होने के बाद, पावर ऑन के समय, और तीसरे नंबर पे है विंडोज लॉगिन स्क्रीन के ठीक पहले, और चौथे नंबर पे है नन ऑफ दीज। अभी यहाँ पे सीमोस से रिलेटेड आपका ये 4 या 5 क्वेश्चन हो चुका है। ये सीमोस काफी इंपॉर्टेंट है हमारे उस कंप्यूटर के लिए, इसलिए मैंने सीमोस रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया ताकि आप सभी क्वेश्चन से इंटरफेस हो जाएं। और मे भी अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको टच करता है तो आप वहां पे 100% एग्जैक्ट सही आंसर को क्लिक करके आए। तो यहाँ पे सीमोस का पासवर्ड कब दिखाई देता है? यानी कि पावर ऑन के समय। हम लोग कंप्यूटर में सीमोस यानी बायोस से भी हम लोग पासवर्ड लगाते हैं, और वो पासवर्ड कब? जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, जैसे ही पावर ऑन हुआ कंप्यूटर का, आपके स्क्रीन पे पासवर्ड के लिए वो आपका पासवर्ड मांगता है। तो ये हमारा सीमोस के थ्रू होता है, यानी बायोस के थ्रू होता है। तो वहां पे इसका सही आंसर है पावर ऑन के समय। नेक्स्ट 30वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? पीसीबी का आपने नाम सुना होगा पहले से। 4 ऑप्शन हमारे पास है, प्रिंट करेंट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पावर सर्किट बोर्ड और नन ऑफ दीज। पीसीबी तो आप समझ पा रहे हैं ना, जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है या इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, उस डिवाइस के अंदर जो सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर कई इक्विपमेंट्स लगा होता है, तो वो हमारा होता है पीसीबी। और उस पीसीबी को फुल फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट हमारा 31 यानी 31वें नंबर में जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। कह रहा है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, रैम और अन्य घटकों वाले बोर्ड को डैश कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। यानी कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, रैम और अन्य घटकों वाले बोर्ड को डैश कहा जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ग्राफिक्स बोर्ड, मदरबोर्ड, व्हाइट बोर्ड, नन ऑफ दीज। अगर इसके सही आंसर को आप
सोचेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो आप सोचिए जरा कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो मुझे लगता है कि 100% इसका आंसर बी होगा, यानी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर में सभी जितना भी कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस है उन सभी को आपस में कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मदरबोर्ड, यानी बी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 32वें नंबर में क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में पाटा का पूर्ण रूप क्या है। आप प्रीवियस टाइम से अगर कंप्यूटर को यूज कर रहे होंगे तो पाटा को आप समझ पा रहे हैं कि पाटा का मतलब क्या होता है और साटा का मतलब क्या होता है। ये केबल का टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाटा का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि पाटा का पूरा नाम क्या होगा। सबसे पहले हमारे ऑप्शन में है प्रीहेल्ड एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सेकेंड में है पोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और तीसरे नंबर पे है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और चौथे नंबर पे है पार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे पूरी तरह से तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें और समझे और याद भी रखें जो हमारा पाटा है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो जो बी में है पोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये इसका सही आंसर है, यानी बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 यानी 33वें नंबर में क्या क्वेश्चन है। फिर देखिए बायोस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है बायोस को अपग्रेड करना डैश के रूप में भी जाना जाता है। अब कंप्यूटर में बायोस क्या होता है आपको तो पता ही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम जब हम लोग का कंप्यूटर बूटिंग करता है और बूटिंग करते समय अगर कोई भी कंप्यूटर को हार्डवेयर डिवाइस में किसी तरह का एरर आता है तो वो बायोस के माध्यम से स्क्रीन पर वो शेयर कर देता है कि ये इस तरह का प्रॉब्लम है। तो बायोस को अपग्रेड करना डैश के रूप में जाना जाता है यूरोमिंग, स्मूथिंग, फ्लैशिंग और फोर्सिंग। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर सी होगा, यानी फ्लैशिंग। नेक्स्ट 34वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर 120 पिन कैरेक्टर उपयोग करता है। हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो पूरी तरह से मिसलेनियस क्वेश्चन होता है। एक आध क्वेश्चन हार्डवेयर से भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर के चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपको आंसर भी पता चल गया होगा कि कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर में 120 कनेक्टर उपयोग करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ATX, AT, बेबी AT, ऑल ऑफ दीज। तो आप सही आंसर इसका ATX होगा, यानी पहले नंबर का। नेक्स्ट हमारा 35वें नंबर में क्वेश्चन है, विंडो की प्लस V का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विंडो की के साथ जब V को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, VPN सेटिंग खुलेगा, वॉइस रिकॉर्डर खुलेगा, या फिर क्लिपबोर्ड खुलेगा, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें क्या हो सकता है। तो अगर आपने विंडो के साथ V को यूज किया होगा, विंडो के साथ V को प्रेस किया होगा, तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर सी होगा, यानी कि क्लिपबोर्ड ओपन होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 36 में जो क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस C का प्रयोग किया जाता है। पूरे सभी हमारे जो अभी क्वेश्चन अब तक में जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा या जिसपे हम लोगों ने डिस्कस किया, मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन यही है और मुझे लगता है सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो कंट्रोल C का प्रयोग किया जाता है कॉपी, क्लिपबोर्ड, पेस्ट, कट। अब सोचिए क्या, अगर जिन्हें नहीं पता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है एग्जैक्टली जो लोग कंप्यूटर के यूजर है उन्हें पता होगा कि कंट्रोल C का यूज हम लोग कॉपी करने के लिए करते हैं। ये जो हमारा पहला ऑप्शन है ए, कॉपी, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37वें नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संचार उपकरण जो कंप्यूटर को नेटवर्क तक पहुंचाने की अनुमति देता है उसे डैश कार्ड कहा जाता है। यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन का डिवाइस होता है वो कंप्यूटर को नेटवर्क तक पहुंचने की जो अनुमति देता है उसे डैश कार्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मॉडेम है, वीडियो है, साउंड है और नेटवर्क है। सही आंसर इसका डी, यानी नेटवर्क होगा। यानी कि किसी भी कंप्यूटर के CPU बॉक्स में हम लोग नेटवर्क कार्ड को जब लगाते हैं तो ये हमारा कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्टिंग के लिए सपोर्ट करता है, मदद करता है, इसीलिए इसका आंसर डी यानी नेटवर्क कार्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं 38वें नंबर में हमारा क्वेश्चन, सीमोस का पूर्ण रूप यानी सीमोस का पूरा नाम क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि सीमोस से रिलेटेड ये हमारा शायद 5वां या 6ठा क्वेश्चन होगा
और मैंने इसीलिए आपको पहले सीमोस का फुल फॉर्म नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस से रिलेटेड है। तो यहाँ आप बताइए कि सीमोस का पूर्ण रूप क्या होता है। पहला है कस्टमरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, दूसरा है कंप्लीमेंट्री मिनरल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तीसरे नंबर पे है कंप्लीट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और चौथे नंबर पे है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो है चारों एक जैसा ही मिलता जुलता है, बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला है। जिन्हें नहीं पता होगा वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स, डी। नेक्स्ट हमारा 39वें नंबर में क्वेश्चन है, साटा का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सिंक्रोनियस एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सिंथेटिक एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और उसके बाद डी में है नन ऑफ दीज। मैंने अभी आपको बताया था साटा पाटा कंप्यूटर का केवल का एक टेक्नोलॉजी है जो अभी भी कंप्यूटर में, अब तो हालांकि साटा बंद हो चुका है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है कि साटा क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि साटा का जो फुल फॉर्म है वो हमारा ए में जो है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 40वें नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है वो है एडवेक। ये हमारा ओल्ड टाइम में जो कंप्यूटर यूज हो रहा था उसी का नाम है एडवेक। अब यहाँ पे एडवेक का फुल फॉर्म पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, सेकेंड में आपका है ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट और वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और सी में है आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक और डी में है नन ऑफ दीज। जो शॉर्ट नेम है इसका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो इसका सेकेंड में जो आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका सही आंसर है। एडवेक का ये फुल फॉर्म है, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट 41वें नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है वो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया था। जो हमारा कंप्यूटर का जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन में है। तो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में क्या यूज किया गया था। जैसे अभी के जनरेशन में हम लोग सीपीयू का यूज कर रहे हैं, सीपीयू से भी थोड़ा एडवांस आ गया, फिफ्थ में एआई आ गया है, तो थर्ड में क्या यूज होता था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, आईसी चिप्स, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, वीएलएसआई। सही आंसर आईसी चिप्स होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमारा ए सही आंसर है, आईसी चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में उपयोग होता था, मेनली में मुख्य रूप से। 42वें नंबर में देखते हैं हमारा क्वेश्चन है जीयूआई। आपने नाम सुना होगा अगर आपने विंडोज का चैप्टर पढ़ा होगा तो। जीयूआई का फुल नेम क्या है। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफ यूजर इंटरचेंज, ग्रीन यूजर इंटरफेस और नन ऑफ दीज। तो अगर आपने विंडोज चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि विंडोज का ही दूसरा नाम या विंडोज को ही हम लोग जीयूआई बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स से यूजर इंटरफेस होता है वो हमारा होता है जीयूआई, जिसे हम लोग फुल नेम में बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट देखते हैं 43वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के हैं। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने कंप्यूटर के जनरेशन को पढ़ा होगा तो आपको जनरेशन में पता चल गया होगा इस चारों ऑप्शन में क्या सही है। एनेक है, एडसेक है, एडवेक है, ऑल ऑफ दिस है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो अब आप इसको देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ये सभी फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है, एनेक भी, एडसेक भी और एडवेक भी। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 44वें नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज किस वर्ष आईबीएम द्वारा बनाया गया। फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज होता है, जिस कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के द्वारा कब बनाया गया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, 1995, 1984, 1972 और 1957। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में जब आईबीएम के बारे में बताया था, आईबीएम पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्ड कंपनी है कंप्यूटर के सेक्टर में। तो आप यहाँ ईयर को देखेंगे तो थोड़ा प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर इसमें से सबसे प्रीवियस यही है, यानी कि 1957, यानी डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 45वें नंबर पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था।
अब आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो थोड़ा सा जीके से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ पे 3 कंप्यूटर का नाम है, तो अब यहाँ पे आपको समझना है कौन सा कंप्यूटर है। पहला है सिद्धार्थ, दूसरा है परम, तीसरे नंबर पे है सीडेक। सॉरी, ये कंप्यूटर का नाम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और डी में है नन ऑफ दीज। अगर आपको पता होगा तो सही आंसर इसका सिद्धार्थ है, यानी ए। भारत में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट 46 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जो कौन सी है जिसने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट बनवाई है। 4 ऑप्शन है, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, आप। क्या आंसर हो सकता है सोचिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप समझ लें, इसका आंसर बी होगा, बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है, यानी इसका आंसर बी होगा, बीजेपी। नेक्स्ट 47वें नंबर में हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है, अनुपम कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया। अनुपम कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया। यहां 4 ऑप्शन में अब आपके पास है BARC, सीडेक, इंटेल और अमेरिका। अगर यहाँ पे इस ऑप्शन को आप देखेंगे और जिन्हें सुपर कंप्यूटर के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में, उन्हें इसका आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी BARC। BARC मींस भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, ये इसका सही आंसर ए होगा, BARC। नेक्स्ट 48वें नंबर पे हम देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर भारत का पहला डिजिटल अखबार कौन सा था। हम लोग जो इंटरनेट अभी यूज करते हैं उस पे सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था जो डिजिटल न्यूज़पेपर था। अब यहाँ पे है द हिंदू, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर। तो इसका सही आंसर होगा द हिंदू, यानी द हिंदू जो था वह पहला डिजिटल अखबार था। डिजिटल अखबार समझ रहे हैं आप, जो हम लोग पहले पेपर पढ़ते थे, हालांकि अभी भी है, वो हार्ड कॉपी में प्रिंट होके आता है, लेकिन अब जो हमारा न्यूज़पेपर है वो भी इंटरनेट पर डिजिटल में आ चुका है। तो पहला डिजिटल न्यूज़पेपर कौन सा था, द हिंदू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49वें नंबर में हमारा क्या क्वेश्चन है। 49वें नंबर पे क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर पर पहली पुस्तक किसने लिखी थी। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी पर सबसे पहली बार किसने बुक लिखा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नेल्सन मंडेला, एलन ट्यूरिंग, टेड नेल्सन और टेस्कीडर। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी टेड नेल्सन। क्लियर। और अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा इस एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखते हैं 50वें नंबर पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर लिखी गई पहली मैगजीन कौन सी थी। देखिए काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको पूछा था इससे बिफोर क्वेश्चन में, कंप्यूटर पर सबसे पहला जो हमारा मैगजीन से पहले मैंने पूछा था न्यूज़पेपर के बारे में कि न्यूज़पेपर कौन सा था जो डिजिटल था। अब यहाँ मैगजीन है यानी पत्रिका, पहला पत्रिका कौन सा था जो कंप्यूटर पर लिखा गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, कंप्यूटर ए चेंज, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इज वर्ल्ड। अब यहाँ पे इसके आंसर को देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर इज वर्ल्ड। ये हमारा टॉप 50 का 50 क्वेश्चन था जो आज हम लोगों ने एमसीक्यू में देखा, समझा और डिस्कस किया। उम्मीद है आपसे कि आपने इस 50 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा होगा, और मुझे इस उम्मीद के साथ अब अगला वीडियो बनाने का जैसे ही चांस मिलेगा तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूंगा। ये टोटल हमारा आज के टोटल 50 एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन था, जो 50 टोटल पूरा क्वेश्चन था हमारा। मैं चाहता हूं कि आप जैसे ही हमारे वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझने का भी प्रयास करते होंगे। तो मैं चाहता हूं अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसके लिए मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप जब कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए जरूर नेक्स्ट वीडियो में उस पर कोई डिस्कस करूंगा या मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।